औसत से संबंधित साधारण प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आइए देखते हैं अगला प्रकार। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तो दो काम होता है। अगर समूह में जैसे यहाँ लिखा है क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ एक खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया। शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शामिल किए गए खिलाड़ी की आयु बताइए। तो ये जानिए कि अगर एक खिलाड़ी शामिल किया गया है तो उससे दो प्रभाव पड़ सकता है। या तो औसत में वृद्धि हो सकती है या तो औसत में कमी भी हो सकती है। वो निर्भर करता है कि वो किस तरह का भार लेकर शामिल होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का दो तरीका है। एक है परंपरागत तरीका और दूसरा है शॉर्ट ट्रिक पर। तो पहले हम देखते हैं परंपरागत तरीके को, फिर देखेंगे अगला तरीका। जैसे हमें फॉर्मूला पता है औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या के। अब पढ़ेंगे प्रश्न में क्या हमें प्राप्त है। हमें सदस्यों की संख्या प्राप्त है, उनका औसत प्राप्त है, योग नहीं पता है उनका। तो पहले हम योग निकाल लेते हैं। औसत हमें मिल गया है 25, योग हमें नहीं पता है, संख्या हमें पता है 9। इस आधार पर हम योग निकाल लेंगे। अब जैसा कि प्रश्न बता रहा है सदस्यों की संख्या 9 थी और उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। तो सदस्यों की संख्या 9 और औसत आयु 25 वर्ष हुई। उनका योग हो गया 225, कुल 9 सदस्यों का। एक नया व्यक्ति शामिल किया गया, एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ। तो नया व्यक्ति या नया खिलाड़ी शामिल होने पर जो नया योग प्राप्त होगा, क्योंकि अब एक व्यक्ति जब शामिल होगा तो सदस्यों की संख्या 9 से 10 हो जाएगी। और प्रश्न में क्या बोल रहा है कि औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो औसत नया हो जाएगा 26 वर्ष। इस आधार पे नया योग हमें प्राप्त होगा 260 वर्ष। 9 व्यक्ति थे तो उनकी आयु का कुल योग था 225 वर्ष। 10 व्यक्ति हुए तो उनकी आयु का कुल योग हो गया 260 वर्ष। इसका अर्थ ये होगा कि जो एक नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी आयु जो होगी वो इन दोनों का अंतर होगी। इस प्रकार नए खिलाड़ी की आयु बराबर हो जाएगी 260 माइनस 225 बराबर 35 वर्ष के। ये था परंपरागत तरीका जिसे हम सभी सवाल हल करना जानते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक मेथड को। ट्रिक मेथड को समझने के पहले हमें कुछ फॉर्मेट समझने होंगे कि हम किस वैल्यू को कहाँ लिखेंगे। उससे प्रश्नों को हल करने में तरीका आसान हो जाएगा। जैसे सदस्यों की संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं 9। जो भी वैल्यू दी गई है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। सदस्यों की संख्या 9 है, औसत 25 है, औसत यहाँ लिख लीजिए नीचे। अब एक खिलाड़ी शामिल किया गया तो अगर शामिल किया जाएगा तो हम प्लस में लिखेंगे, +1। जितने भी व्यक्ति शामिल किए जाएंगे उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। शामिल किए गए तो चले गए तो कुछ भी हो सकता है। अब शामिल होने से क्या होगा, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई किसमें, औसत आयु में। तो ये जो औसत आयु थी उसमें वृद्धि हो गई 1 वर्ष की। ये इतना प्रश्न में शामिल है। अब हमें निकालना क्या है, शामिल किए गए खिलाड़ी की आयु। तो अगर 9 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति शामिल हुआ तो व्यक्तियों की कुल संख्या हो गई 10।
और औसत में 1 की वृद्धि हुई है तो नया औसत हो गया हमारा 26। हमें इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ती है जल्दी। अब ध्यान से देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले तो समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। अगर 9 व्यक्ति हैं, 9 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु 25 वर्ष दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि 9 खिलाड़ियों में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष मान ली जाएगी। अर्थात 9 खिलाड़ी थे तो प्रत्येक की आयु 25-25 वर्ष थी। कहने का अर्थ क्या है, पहला खिलाड़ी 25 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा 25 वर्ष, पांचवा 25 वर्ष, छठवां 25 वर्ष, सातवां 25 वर्ष, आठवां 25 वर्ष, नौवां 25 वर्ष। ये इसका अर्थ होता है कि अगर टोटल 9 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 9 खिलाड़ियों की औसत सामान्य आयु 25-25 वर्ष मान ली जाएगी। अब एक व्यक्ति जो नया शामिल होता है, कॉन्सेप्ट यहीं से चालू होगा। जो भी व्यक्ति शामिल होगा वो भी 25 वर्ष का ही अगर शामिल होता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। औसत 25 वर्ष ही तब भी रह जाएगा। एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति भी शामिल हो जाए, अगर वो सारे 25-25 वर्ष के हैं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन सभी का औसत 25 वर्ष ही आएगा। जैसे अगर हम इसमें से किसी 2 का ले लें तो 25 और 25 50/2 बराबर 25 वर्ष औसत। अगर हम 4 का ले लें तो 25-25 4 बार में 100 हो गया बटे 4 बराबर 25 वर्ष। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष का शामिल हो रहा है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें संख्या बढ़ घट सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति शामिल हुआ तो व्यक्तियों की संख्या 10 हो गई, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो व्यक्ति शामिल हुआ है ये पहले तो 25 वर्ष लेकर शामिल होगा। 25 वर्ष अगर वो लेकर आता है टोटल तो औसत 25 ही रह जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो अगर 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 10 खिलाड़ियों में 1-1 वर्ष की वृद्धि किया, तभी जाके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। तो इसका संबंध इससे हो गया। अब हमें करना क्या है, जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे वो सभी व्यक्ति जो औसत रहेगा उतना लेकर आएंगे। तो इसमें क्योंकि एक व्यक्ति है इसलिए उसका औसत वो आएगा 25 वर्ष लेके। फिर 1-1 वर्ष की औसत आयु में वृद्धि हुई है 10 खिलाड़ियों में, तभी जाकर कुल में 1 की वृद्धि होकर औसत 26 हुआ है। तो हम कुल वृद्धि, औसत में जो वृद्धि हो रही है वो हो जाएगी कुल 10 वर्ष। इस प्रकार जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी जो आयु होगी वो आ जाएगी 35 वर्ष, यानी ये वैल्यू। अब हमें एक बात ध्यान से समझना है कि पहले जो वैल्यू आएगी, जो खिलाड़ी रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे, उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। उनमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है उनकी संख्या में, वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस या माइनस से इंडिकेट करके। फिर कुल सदस्यों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है वो यहाँ हो जाएगा। अब पहला औसत जो था वो यहाँ लिखेंगे, नया औसत जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, और जो भी औसत में वृद्धि या कमी होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आएगी क्या, कि जो भी व्यक्ति शामिल हुआ है या चला गया है वो कुल कितना वर्ष या आयु लेकर आया है या गया है। तो ये एक व्यक्ति जो शामिल किया गया है इसकी टीम में, उसकी आयु 35 वर्ष थी। अब इसके थोड़ा आसानी से समझते हैं 35 वर्ष कैसे हुई। पहले तो वो 25 वर्ष लेकर आया एक व्यक्ति, 25 वर्ष तो उसकी थी ही। अगर 25 वर्ष लेकर आया होता तो औसत 25 ही रह गया होता, उसमें 1 की वृद्धि नहीं हुई होती। अब वो 1 की वृद्धि किया है 10 लोगों में, इसलिए ये 10 की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। इसका मतलब वो 35 वर्ष का है। 35 वर्ष में 25 वर्ष तो वो पहले से लिया था, और जो एक्स्ट्रा 10 वर्ष आया वो 10 वर्ष उसने 1-1 वर्ष 10 खिलाड़ियों में वृद्धि की, तब जाकर कुल उसकी आयु 35 वर्ष हो गई। अब एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं। पुराना औसत यहाँ, पुराने सदस्यों की संख्या यहाँ रहेगी, जो बढ़ेगा घटेगा उसको बढ़ा घटा के हम यहाँ कुल नए सदस्य लिख लेंगे। पुराना औसत यहाँ रहेगा, औसत में वृद्धि या कमी होने के बाद जो नया औसत आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे।
और जो भी बढ़ या घट रहा है, आ रहा है या जा रहा है सदस्य, वो कुल कितना आयु या कितना भार या कितनी संख्या लेकर आया जा रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे। इसी आधार पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर 9 सदस्यों की टीम हो और उसमें एक खिलाड़ी न शामिल करके 2 खिलाड़ी शामिल कर लिए हैं और औसत वर्ष में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी जाए तो प्रश्न में क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। अब यहाँ पर टीम में सदस्यों की संख्या 9 थी, उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, उसे हमने यहाँ लिख दिया। खिलाड़ियों को कितने खिलाड़ी शामिल किए गए? 2 खिलाड़ी, तो हम यहाँ कर देंगे +2। उनकी औसत आयु में वृद्धि हुई कितने की? 2 की, तो हम यहाँ कर देंगे +2। अब जब 2 खिलाड़ी बढ़ जाएंगे तो कुल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 11। अब जो नए व्यक्ति शामिल किए गए हैं, यहाँ 2 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं खिलाड़ी, उनकी आयु कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो उसको निकालने का तरीका क्या हुआ? क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे हम, क्योंकि 2 खिलाड़ी थे तो 2 खिलाड़ियों के शामिल होने का अर्थ ये हुआ कि वो दोनों खिलाड़ी 25-25 वर्ष लेकर शामिल हुए, यानी कुल 50 वर्ष लेकर शामिल हुए। 25 गुणे 25 बराबर 25 गुणे 2 बराबर 50 वर्ष। अब 2 के शामिल हो जाने के बाद औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो औसत आयु में अगर 2 वर्ष की वृद्धि हुई, इसका अर्थ यह हुआ कि 2-2 वर्ष प्रत्येक खिलाड़ी में, कुल 11 खिलाड़ियों में 2-2 वर्ष की वृद्धि हुई। तो कुल कितनी वृद्धि हो गई? 22 वर्ष की। अर्थात जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी कुल आयु हो गई 72 वर्ष। हाँ। अब जब 2 वर्ष की वृद्धि होगी तो औसत हो जाएगा 27 वर्ष। अब अगर पूछता है कि जो 2 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनकी कुल आयु कितनी थी, तो हो जाएगी 72 वर्ष। अगर पूछता है कि नया औसत कितना होगा, तो नया औसत आपका 27 वर्ष है। अगर ये पूछता है कि जो 2 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु हो जाएगी 72/2, क्योंकि 2 नए खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं उनकी आयु पूछ रहा है, औसत आयु, तो उनकी औसत आयु हो जाएगी पदों का योग 72, पदों की संख्या 2 बराबर 36 वर्ष। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि न होकर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाए, घट जाती है। जब 2 वर्ष घटेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। दो व्यक्ति शामिल हुए तो व्यक्तियों की संख्या 11 हुई, औसत में 2 की कमी हुई। जब औसत में 2 की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? पहले तो वो जो 2 आए हैं वो 25-25, 2 की कमी हुई है, तो अगर वो दोनों आए हैं तो 25-25 50 वर्ष की वृद्धि हुई होगी। और क्योंकि 2 वर्ष की औसत में कमी हुई है, इसलिए 2-2 वर्ष 11 खिलाड़ियों की आयु में कम किया जाएगा। तो 11 तो नहीं 22, यहाँ पर हम -22 कर देंगे। -22 क्यों कर देंगे? क्योंकि 2 व्यक्ति शामिल हुए तो 25-25 50 वर्ष का औसत लेकर आए। अगर वो 50 वर्ष का औसत लेकर आए होते तो उनकी औसत आयु 25 वर्ष ही रही होती, उसमें कोई कमी नहीं हुई होती। लेकिन क्योंकि 2-2 वर्ष की कमी सबके में हो गई है, इसलिए कुल कमी हुई है 22 वर्ष की। तो जो 22 वर्ष की कमी हुई है उस वजह से अब उनकी एज 28 वर्ष हो गई। अर्थात जो 2 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं
उनकी आयु का कुल योग है 28 वर्ष। वो 28 वर्ष ही लेकर शामिल हुए, इस वजह से उनको शामिल होना चाहिए था कितना लेकर, 50 वर्ष। अगर 50 वर्ष लेकर शामिल होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। औसत में 2 की कमी हो गई, इसलिए कुल कमी हो गई। 2 × 11 = 22 और उनकी आयु हो गई 28 वर्ष। जो 2 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनकी आयु में, उनकी कुल आयु का योग 28 वर्ष था। अगर औसत पूछता है उनका तो हो जाएगा 28 / 2 बराबर, और अगर कुल योग पूछता है तो हो जाएगा 28। इस प्रकार हम औसत के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब 25 वर्ष औसत था, 2 वर्ष की कमी होगी, तो अब औसत 25 ना होकर क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। वैसे इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में हमें इसका प्रयोग तब पड़ेगा जब क्या पूछता है, औसत दिया रहता है या औसत नया औसत पूछता है। नया औसत पूछेगा तो हम इस पर ध्यान देंगे, और इसको पता करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हमेशा कि औसत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। औसत में वृद्धि या कमी अगर पता चल जाएगी तो हम नया औसत निकाल लेंगे, या नया औसत पता चल जाए तो हम औसत में होने वाली वृद्धि या कमी पता कर लेंगे। ये कुल कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार के और भी प्रश्नों को अगर आप हल करना चाहते हैं, उनको हल करने का शॉर्ट तरीका जानना चाहते हैं, तो कमेंट में उसकी चर्चा करें, कमेंट में सवाल दें, और कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके उस पर नई वीडियो बनाकर अपलोड करें, ताकि आप प्रश्नों को हल करने का सही तरीका सीख सकें। धन्यवाद।